ज़्यादा एरिया देते हैं, यानी क्या देते हैं उसको, ज़्यादा स्पेस देते हैं, ताकि वो ज़्यादा स्पेस में जो उसका ग्रोथ हो वो क्या हो, बढ़े, है ना। जल्दी से कम समय में जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा उसका ग्रोथ हो, कम समय में क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा उसका ग्रोथ हो। इसलिए हम लोग लेयर को जो पालते हैं उसका जो एरिया जो होता है, आगे इस पॉइंट को भी हम लोग डिस्कस करेंगे, कम होता है। क्यों कम होता है? क्योंकि उसका जो साइज़ तो बढ़ना नहीं है, उसका साइज़ तो हमें ज़्यादा बड़ा चाहिए नहीं। उसको क्या चाहिए हमको, पर्पस क्या है उसका पालने का, मीट एक चाहिए, क्या है पर्पस, क्या चाहिए, एक चाहिए, अंडा चाहिए। तो अंडा का साइज बढ़े, है ना, अंडा का क्या बढ़े, अंडा का साइज बढ़े, और जो है अंडा का जो है संख्या बढ़े, है ना, इंक्रीजिंग नंबर ऑफ एग हो उसमें प्रोडक्शन में। और इसका लेयर में क्या है कि चिकन को जो हम लोग पालते हैं उसका बड़ा ज़्यादा स्पेस देते हैं, स्पेस ज़्यादा देते हैं, ताकि उसका जो साइज है, उसका जो ग्रोथ है वो अच्छे तरीके से हो। ग्रोथ अच्छा होगा तो उससे जो मीट जो है हमको ज़्यादा मिलेगा। वेलकम टू द एमबी अकेडमी में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है पोल्ट्री फार्मिंग। आज जो हम पढ़ेंगे पोल्ट्री फार्मिंग के बारे में, है ना। पोल्ट्री फार्मिंग कैसे होता है, क्या क्या किया जाता है उसमें, किस तरीके से हम लोग जो है पोल्ट्री फार्म करते हैं। तो ठीक है, तो पोल्ट्री फार्मिंग जो हम लोग करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि पोल्ट्री फार्मिंग से जो है हम लोग पोल्ट्री फार्म में पहली बात करते क्या है, तो पोल्ट्री फार्मिंग में हम लोग करते हैं मुर्गी को पालते हैं, है ना, हेन को पालते हैं। हेन को पालने का क्या करते हैं, क्योंकि वो हमको अंडा और मीट देती है, इसलिए हम उसको पालते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं पोल्ट्री फार्मिंग में क्या है, एग और मीट। एग और मीट मिलता है पोल्ट्री फार्मिंग से, हमको क्या मिलता है, एग और मीट मिलता है। ठीक है, यहाँ पे क्लियर है, पोल्ट्री फार्मिंग से हमको क्या मिलता है, एग और मीट। ये एग और मीट क्या देता है हमको, किस चीज़ का सबसे अच्छा सोर्स है, मेनली सोर्स किसका है ये, हाँ, ये प्रोटीन का है ना। तो मीट और एग से हमको क्या मिलता है, प्रोटीन मिलता है। अब प्रोटीन जो है हमारे बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ठीक है, पोल्ट्री फार्मिंग हम लोग जो करते हैं तो उससे हम लोगों को एग और मीट मिलता है। एग और मीट क्या है, ये प्रोटीन का रिच सोर्स है, इसमें जो है प्रोटीन जो है सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग पोल्ट्री फार्मिंग इन्वॉल्व, जैसे हमने पहले ही बताया आपको कि पोल्ट्री फार्मिंग इन्वॉल्व रियलिंग मैनेजमेंट ऑफ टू टाइप ऑफ बर्ड। इसमें जो हम लोग जो पालते हैं, दो तरीके का बर्ड पालते हैं। मतलब बर्ड यहाँ पे कह रहे हैं मुर्गी को, हेन को कह रहे हैं बर्ड, क्योंकि हेन भी क्या है, बर्ड है। तो दो तरीके का हेन को हम लोग पालते हैं। पहला जो होता है लेयर्स और दूसरा होता है बॉयलर्स। पहला क्या होता है, लेयर्स, और दूसरा होता है बॉयलर्स, है ना। पहले क्या होता है, लेयर्स, और दूसरा क्या होता है, बॉयलर्स, है ना। पहला होता है लेयर्स और दूसरा होता है बॉयलर्स। लेयर्स में क्या होता है, एग। लेयर्स हमको क्या देता है, लेयर्स क्या देता है, एग देता है। अब बॉयलर्स क्या देता है, हमको मीट देता है ना। लेयर्स हमको क्या देता है, एग। लेयर्स चिकन को हम लोग, लेयर्स चिक को हम लोग इससे पालते हैं, हाँ, क्योंकि वो हमको क्या देता है, एग देता है। लेयर्स हमको क्या देता है, एग, अंडा देता है। अंडा क्या है, रिच प्रोटीन, अंडा में जो है बहुत सारा प्रोटीन पाया जाता है। और दूसरा है मेरा बॉयलर्स। दूसरा क्या है मेरा, बॉयलर्स, है ना। बॉयलर्स हमको क्या देता है, मीट देता है। बॉयलर्स क्या देता है, मीट देता है। ठीक है, तो दो तरीके का चिक के बारे में हम लोग पढ़ा, है ना। दो टाइप का बर्ड के बारे में पढ़ा, पहला है लेयर्स और दूसरा क्या है, बॉयलर्स। लेयर्स हमको एग देता है, बॉयलर्स हमको मीट देता है। आई होप यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हम लोग फर्दर टॉपिक की तरफ। अब जो हम लोग जो है देख रहे हैं कि इसमें जो है ब्रीड होता है ना, ये दो तरीके का ब्रीड होता है। पोल्ट्री जो हेन होता है, पोल्ट्री फार्म में जो हेन जो होता है, ये दो तरीके का ब्रीड होता है इसका। ठीक है, इसका दो तरीके का जो ब्रीड होता है, तो पहला है इंडियन, है ना, जिसको इंडिजीनियस कहते हैं, लोकल ब्रीड, और एक दूसरा होता है फॉरेन, जो बाहर से आया है ना। तो ये दोनों ब्रीड के बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, पोल्ट्री फार्म में जो दो ब्रीड होता है, इंडियन और फॉरेन, है ना। इंडिजीनियस जिसको कहते हैं हम लोग, या लोकल भी क्या कह देते हैं, तो वो ब्रीड के बारे में पढ़ेंगे और फॉरेन ब्रीड के बारे में पढ़ेंगे। तो क्या क्या उसका नाम है, आइए देखते हैं। पहला जो है मेरा इंडियन, है ना, लोकल ब्रीड, असील हो गया, बसारा हो गया जिसको बुरसा कहते हैं, ब्रह्मा हो गया, कड़कनाथ हो गया, चिटागोंग हो गया, ये सब इंडियन ब्रीड है। ये सब क्या है, ये सब इंडियन ब्रीड। असील, बसारा या बुरसा, इसको बसारा भी कहते हैं, बुरसा भी कहते हैं। ब्रह्मा हो गया,
कड़कनाथ हो गया, कड़कनाथ है ना, जिसको कड़कनाथ कहते हैं हम लोग, वो कड़कनाथ काला का कलर का होता है, ये बहुत फेमस है ना। कड़कनाथ जो होता है क्या होता है, ये ब्लैक कलर का होता है, काली मुर्गी होती है, इसका गोश्त भी काला होता है, इसका अंडा भी जो क्या होता है ब्लैक होता है, ठीक है। और ये बहुत कॉस्टली बिकता है, बहुत महंगा बिकता है कड़कनाथ, है ना। और मेरा हो गया है चिट्टागोंग, ये सब जो है पोल्ट्री है ना, हेन है, जो क्या है ये सब लोकल ब्रीड है, क्या है ये सब लोकल ब्रीड है ना, इंडिया ही का ब्रीड है ना, लोकल ब्रीड है, तो इसको इंडिजीनियस कहते हैं। अब जो हम लोग देख रहे हैं फॉरेन एक्सोटिक ब्रीड, मतलब फॉरेन ब्रीड है ना, जो फॉरेन है, तो क्या क्या है, वाइट लेगॉन, ब्लैक मिनॉच, रोड आइलैंड रेड, प्लेमोथ, ये सब जो है मेरा क्या है, ये सब फॉरेन ब्रीड, जिसको बाहर से मंगाया जाता है, फॉरेन ब्रीड है ना। इंडिया में देख लिया हम लोग, असील देख लिया, बरसा देख लिया, बुरसा देख लिया, ब्रह्मा देख लिया, कड़कनाथ देख लिया, चिटागोंग देख लिया, ऐसे सब इंडियन था, लोकल ब्रीड था। और फॉरेन एक्सोटिक ब्रीड, फॉरेन ब्रीड में क्या है, वाइट लेगॉन है, ब्लैक मिनॉचा है, रोड आइलैंड रेड है, प्लाइमॉथ है, ये सब मेरा फॉरेन ब्रीड है, ठीक है। आई होप कि ये दोनों समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। तो अब हम लोग देख रहे हैं एक एंड बॉयलर प्रोडक्शन, है ना, क्या डिफरेंस है एग एंड बॉयलर प्रोडक्शन में, ठीक है। उसके बारे में देख रहे हैं कि लेयर के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, बॉयलर के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, तो उस सब के बारे में अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, है ना। लेयर को किस तरीके से हमको फीड देना है, बॉयलर को किस तरीके से फीड देना है, लेयर के लिए किस तरीके का इन्वायरमेंट होना चाहिए, बॉयलर के लिए किस तरीके का इन्वायरमेंट होना चाहिए, तो आइए उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो लेयर्स में हम लोग देख रहे हैं कि लेयर आर मैनेज फॉर द पर्पस ऑफ गेटिंग एग्स। लेयर को जो हम लोग पालते हैं, क्योंकि उसका पर्पस क्या है, लेयर को जो हम लोग पालते हैं तो उसका पर्पस क्या है, उसका काम क्या है, उससे क्या चाहिए हमको, अंडा चाहिए, क्या चाहिए, अंडा। जैसे हम लोग गाय को पालते हैं तो गाय से दूध चाहिए, है ना। उसी तरीके से लेयर को जो हम लोग पालते हैं, लेयर भी क्या है, टाइप ऑफ बॉयलर हेन है ना, टाइप ऑफ क्या है, हेन है ना। तो इसको हम लोग पालते हैं सिर्फ अंडा के लिए, है ना। इसको हम लोग मीट के लिए प्रिपेयर नहीं करते हैं, इसको सिर्फ अंडा के लिए पालते हैं, ताकि इससे हमको क्या मिलता है, अंडा मिलता है, ठीक है। तो यही कह रहा है यहाँ पे, लेयर्स आर मैनेज फॉर द पर्पस ऑफ गेटिंग एग्स, एक के अंडा के लिए इसको हम लोग पालते हैं, है ना, अंडा के लिए। अब लेयर्स आप देख रहे हैं हम लोग बॉयलर को, है ना, दोनों का क्या है, यहाँ पर डिफरेंस बिटवीन है ना, दोनों का डिफरेंस बिटवीन, इसलिए यहाँ पे हम आपके सामने डिस्कस कर रहे हैं, ताकि आपको जो है आसान से समझ में आ जाए एग एंड बॉयलर प्रोडक्शन, जो हमारा टॉपिक है। बॉयलर आर मैनेज फॉर गेटिंग मीट। अब बॉयलर को हम लोग क्यों पालते हैं, बॉयलर को क्यों पालते हैं, बॉयलर को क्यों पालते हैं, ताकि उससे हमको क्या मिलता है, मीट। वो उससे एक के लिए नहीं पालते हैं उसको, ये तो डिफरेंस है। लेयर को हम लोग पालते हैं एक के लिए, अंडा के लिए। अब बॉयलर को जो हम लोग पालते हैं किसके लिए पालते हैं, मीट के लिए, ताकि उससे हमको क्या मिले, मीट मिले, है ना, जिसको हम लोग क्या बोले, चिकन, है ना। चिकन का जो मीट होता है, चिक का जो मीट होता है उसको क्या बोले, चिकन, है ना। बॉयलर आर मैनेज फॉर द गेटिंग मीट। मीट के लिए हम लोग किसको पालते हैं, बॉयलर को। बॉयलर से हमको क्या मिलता है, मीट मिलता है। आगे बात समझ, एक पॉइंट इसका क्लियर हो गया, एक पॉइंट इसका क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट कह रहा है लार्ज, क्या कह रहा है दूसरा पॉइंट, अ लेयर शुड बी एबल टू प्रोड्यूस मोर नंबर ऑफ लार्ज एग साइज, है ना। लेयर के लिए हम लोग क्या कोशिश करते हैं, उस तरीके से उसको न्यूट्रिशन देते हैं, ताकि जो अंडा का जो साइज है वो क्या हो, बड़ा हो, है ना। अंडा का साइज क्या हो, बड़ा हो, है ना। यहाँ पे यही कह रहा है, प्रोड्यूस मोर नंबर ऑफ लार्ज साइज एग, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा मुर्गी क्या करे, ज़्यादा से ज़्यादा अंडा दे, मुर्गी क्या करे, ज़्यादा से ज़्यादा अंडा दे, और जो अंडा का जो साइज हो वो क्या हो, बड़ा, है ना। साइज उसका क्या हो, इंक्रीज करे, बड़ा हो, लार्ज साइज हो, बड़ा साइज। ये नहीं कि छोटा सा इतनी सी अंडा है, छोटी सी है, कोई नहीं लेगा, है ना। छोटा अंडा मत दीजिए। जैसे आप लोग जो जाते हैं बाजार में अंडा खरीदने के लिए, है ना, तो बोलते हैं ना कि अंडा दीजिए। अब देख लो छोटा छोटा अंडा दे, नहीं छोटा मत दीजिए, बड़ा बड़ा देख के दीजिए ना अंडा। तो सब आदमी को क्या चाहिए, बड़ा अंडा चाहिए, है ना। तो यहाँ पे यही फोकस किया जाता है, ताकि अंडा का जो साइज़ है मेरा वो बड़ा हो जाए, वो लार्ज हो जाए, और ज़्यादा संख्या में, है ना, लार्ज नंबर में वो एक का प्रोडक्शन हो, ठीक है। तो एक का प्रोडक्शन क्या हो, बढ़े, है ना, नंबर ऑफ क्या हो, इंक्रीज हो, और एक का जो साइज हो वो क्या हो, लार्ज हो। यहाँ पे दूसरा पॉइंट ये कह रहा है। तीसरा क्या है, बॉयलर शुड यील्ड मोर मीट। बॉयलर से क्या मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा हमको मीट मिलेगा, गोश्त मिलेगा। एंड
hence should be able to grow well। बॉयलर को हम लोग क्यों प्रिपेयर करते हैं? बॉयलर को हम लोग इसलिए प्रिपेयर करते हैं ताकि उससे जो है हमको ज़्यादा से ज़्यादा क्या मिले? मीट मिले। ज़्यादा से ज़्यादा क्या मिले? मीट मिले, है ना। इसीलिए उसको हम लोग प्रिपेयर करते हैं। तो यहाँ पर वही कह रहा है, बॉयलर शुड यील्ड मोर मीट एंड हेंस शुड बी एबल टू ग्रो वेल। तो इसीलिए उसको जो है हम लोग जो है ज़्यादा एरिया देते हैं, क्या देते हैं उसको? ज़्यादा स्पेस देते हैं ताकि वो ज़्यादा स्पेस में जो उसका ग्रोथ हो वो क्या हो? बढ़े, है ना। जल्दी से कम समय में जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा उसका ग्रोथ हो, कम समय में क्या हो? ज़्यादा से ज़्यादा उसका ग्रोथ हो। इसलिए हम लोग लेयर को जो पालते हैं उसका जो एरिया जो होता है, आगे इस पॉइंट को भी हम लोग डिस्कस करेंगे, कम होता है। क्यों कम होता है? क्योंकि उसका जो साइज तो बढ़ना नहीं है, उसका साइज तो हमें ज़्यादा बड़ा चाहिए नहीं। उसको क्या चाहिए हमको? पर्पस क्या है उसका पालने का? मीट एक चाहिए। क्या है पर्पस? क्या चाहिए? एक चाहिए, अंडा चाहिए। तो अंडा का साइज बढ़े, है ना। अंडा का क्या बढ़े? अंडा का साइज बढ़े और जो है अंडा का जो है संख्या बढ़े, है ना। इंक्रीजिंग नंबर ऑफ एग हो उसमें प्रोडक्शन में। और इसका लेयर में क्या है कि चिकन को जो हम लोग पालते हैं उसका बड़ा ज़्यादा स्पेस देते हैं, स्पेस ज़्यादा देते हैं ताकि उसका जो साइज है, उसका जो ग्रोथ है वो अच्छे तरीके से हो। ग्रोथ अच्छा होगा तो उससे जो मीट जो है हमको ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, ये है इसमें। और तीसरा पॉइंट कह रहा है मेरा, दे रिक्वायर इनफ स्पेस, भाई, है ना। ठीक है, दे रिक्वायर इनफ स्पेस, उसके भी स्पेस चाहिए, है ना। एंड एडुकेट लाइटनिंग, और उसको जो है अच्छे खासे अमाउंट में उसको जो है एक अच्छे अमाउंट में, है ना, एक राइट अमाउंट में उसको क्या चाहिए? लाइट चाहिए, हाँ, ताकि वो हीट मिले उसको, है ना। टेम्परेचर जो है उससे मेंटेन रहे, है ना। लाइट मिले उसको, लाइट। तो कह रहा है रिक्वायर इनफ स्पेस, उसको भी स्पेस चाहिए, है ना। एंड एडुकेट लाइटिंग, और स्पेस भी चाहिए उसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्या चाहिए? लाइट भी चाहिए। क्या चाहिए? स्पेस भी चाहिए और लाइट भी चाहिए। स्पेस यहाँ पे क्लियर हो गया ये बात कि स्पेस जो है हम लोगों को लेयर को भी चाहिए, लेकिन लेयर को उतना स्पेस नहीं चाहिए। जब मैंने डिस्कस किया लेयर को भी स्पेस चाहिए, हाँ चाहिए, लेकिन ज़्यादा स्पेस नहीं चाहिए जितना बॉयलर को चाहिए। बॉयलर को क्या है? ज़्यादा स्पेस चाहिए। तो कोई भी चीज़ अगर फ्री है, ऐसे बोलते हैं कि बकरी का बच्चा अगर खुला रहेगा या ढक के रखेंगे तो बढ़ेगा ज़्यादा। तो इसमें सब में अलग अलग सिस्टम होता है। तो इसमें क्या है, चिक में जितना खुला रहेगा, चिक जितना दौड़ता फिरता रहेगा, है ना, जितना फ्री रहेगा, है ना, घूम रहा है फिर उसको ढक के रखेंगे तो उतना साइज नहीं बढ़ेगा। लेकिन वो जब खुला रहेगा, इधर उधर घूमता रहेगा, अपने माँ के साथ चरता रहेगा, खाना वाना ग्रेन्स व्रेन्स अनाज कुछ के खाता रहेगा, उतना जल्दी वो बढ़ेगा। तो इसलिए बॉयलर को जो है ज़्यादा स्पेस चाहिए, ज़्यादा, है ना। तो आप बोला था सर बॉयलर को ज़्यादा स्पेस चाहिए, लेयर को कम चाहिए। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, चाहिए, लेकिन उसको भी स्पेस चाहिए, दोनों को स्पेस चाहिए, लेकिन बॉयलर को क्या है? ज़्यादा स्पेस चाहिए। यहाँ पे क्लियर हो गया पॉइंट। इसको भी चाहिए, लेकिन बॉयलर को क्या चाहिए? ज़्यादा स्पेस चाहिए। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं रिक्वायर इनफ स्पेस एंड एडुकेट लाइटनिंग, उसको क्या है? ज़्यादा स्पेस चाहिए, इनफ स्पेस, और लाइटनिंग भी चाहिए उसको, लाइट ज़्यादा, राइट अमाउंट में लाइट चाहिए, है ना। लाइट क्या करे? इंक्रीज, लाइट उसको ज़्यादा चाहिए। या दे रिक्वायर कंडीशन टू ग्रो फास्टर, है ना। इसके लिए क्या है कि जितना ज़्यादा स्पेस रहेगा उतना जो है उसका जो कंडीशन क्या है, उसका मोरेलिटी बोलते हैं, उसका जो मरने का जो रेशियो क्या होगा? घटेगा, कम होगा। मोरेलिटी किसको बोलते हैं? मरने को बोलते हैं, है ना। चिकन के मरने को क्या बोलते हैं? मोरेलिटी नाम से ही पता चल रहा है, मरने से रिलेटेड है, मरता, है ना चिकन। इसमें ज़्यादा स्पेस रहेगा, है ना, तो चिकन जो है आराम से जो है फ्रीली क्या मूव करेगा अपना। तो इस तरीके से उसका जो रेट ऑफ फास्टर ग्रोथ होगा, उसका क्या होगा? इसमें जो है ग्रोथ क्या होगा? ज़्यादा जल्दी होगा, तेज़ी से ग्रोथ होगा। ठीक है, और मोरेलिटी भी कम होगा, मरेगा भी चिक कम। अब जब सब चिकन छोटा सा इतना बड़ा कंटेनर है, अब उसमें क्या कि हम 20 ठो मुर्गी को भर दिया, 10 ठो को भर दिया, इतना बड़ा कंटेनर में से 10-15 ठो भर दिया, कोच के भर दिया। उसमें क्वांटिटी है 5-6 ही हैंग को डालने का। अब उसमें हम डाल दिया 10-12 ठो डाल दिया, डबल डाल दिया, है ना। तो क्या हो जाएगा? एकदम भरा, एकदम कोचा रहेगा। तो इससे क्या होगा कि पहला तो है कि उसके ग्रोथ में उसका प्रॉब्लम आएगा, और हो सकता है क्या कि वो सही से खा भी नहीं पाए, है ना। इतना भी उसमें उस हिसाब से खाना जाएगा तो खाना में सब खाने के चक्कर में एक दूसरे पर चढ़ेगा, है ना, सब एक दूसरे दबा रहेगा। तो उस तरीके से क्या है, उसको सही से एयर फीलिंग नहीं होगा, बहुत सारा प्रॉब्लम उसको जो है उसमें झेलना पड़ेगा।
तो उस प्रॉब्लम का क्या नतीजा होगा, रिजल्ट ये आएगा कि मोरलिटी जो है इंक्रीज कर जाएगा, मोरलिटी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि जो है ज़्यादा स्पेस दे, इनफ स्पेस रहता है ना, ज़्यादा स्पेस रहेगा तो जो है उसका जो ग्रोथ होगा वो फास्टर होगा। तो यहाँ पे यही इसका रीज़न है। ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट जो बताया, एक और पॉइंट भी आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, पहले ये 3 पॉइंट को आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, तो अब हम लोग देख रहे हैं दे रिक्वायर रिस्ट्रिक्टेड एंड कैलकुलेटेड फीड। इसको जो दिया जाता है, इस पॉइंट में कह रहा है कि इसको जो दिया जाता है रिस्ट्रिक्टेड एंड कैलकुलेटेड फीड, एक फीड जो है इसको जो है फिक्स किया जाता है कि यही फीड दिया जाएगा, है ना, कोई सा भी फीड उठा के नहीं दे दिया जाएगा, रिस्ट्रिक्टेड रहता है यहाँ पे। ठीक है, और दूसरा जो है कैलकुलेट करके दिया जाता है। क्यों दिया जाता है, क्योंकि इससे सिर्फ अंडा चाहिए हमको, है ना। अगर इसका बॉडी जो है ज़्यादा प्रोटीन चला जाएगा, बॉडी इसका ज़्यादा ग्रोथ हो जाएगा, तो ज़्यादा ग्रोथ हो जाएगा तो फिर इसका जो है एक का जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाएगा, है ना। इसलिए इसको जो है कैलकुलेटेड, हिसाब किताब करके ही इसको जो है फीड दिया जाता है, खाना दिया जाता है ना। और रिस्ट्रिक्टेड दिया जाता है, एक ही चीज़, है ना, इतना ही दिया जाएगा ही, और यही दिया जाएगा, यही फूड दिया जाएगा, जो भी XYZ है, जो भी उसमें है वो ही दिया जाएगा। वो नहीं दे दिया जाएगा जो बॉयलर का खाना है, इसमें लेयर का ही खाना डाल के दिया जाएगा। लेयर का, बॉयलर का जो है आजकल जो है सबका अलग अलग टाइप का फीड होता है। ठीक है, वैसा फीड ही इसको दिया जाएगा लेयर को, और रिस्ट्रिक्टेड रहेगा पहली बात। और दूसरा जो रहेगा कैलकुलेटेड रहेगा, मतलब जितना आपके पास हेन है, लेयर हेन है, उस हिसाब से कैलकुलेट कर करके दिया जाएगा ताकि जो है एक हेन को जो है कितना खाना मिलेगा। जैसे मान लीजिए आपको 20 ग्राम 30 ग्राम, इस तरीके से जो है 30 ग्राम अगर हम एक हेन को दे रहे हैं तो मेरे पास 100 हेन है, तो 30 को हम लोग 100 से गुना कर देंगे तो 3000, है ना। तो उस हिसाब से 3000 ग्राम चाहिए। एक चीज़ को जब हम 30 ग्राम दे रहे हैं तो मेरे पास 1000 है, तो हमको कितना चाहिए, 30,000 चाहिए। इस तरीके से हम लोग गुना कर करके उसको कैलकुलेटेड करके उसको चीज को जो है फीड करेंगे। ठीक है ना। तो 30 है, 100 है, कितना 30,000 ग्राम, है ना, मतलब 30,000 ग्राम। इस तरीके से जो है कैलकुलेटेड करके ही इसको हम लोग फीड देते हैं। ठीक है, और रिस्ट्रिक्टेड मतलब जो इसको दिया जाता है, जो इसके लिए जो फीड बना है ना, जो इसके लिए जो फीड है वही इसको दिया जाएगा, है ना। कोई सा भी जो है बॉयलर का या XYZ को भी अलग जो है फीड इसको नहीं दे देंगे। ये पॉइंट में कह रहा है। अब आ जाते हैं हम लोग बॉयलर के पास। बॉयलर को क्या बोला है, दे फूड। इसका जो फूड जो होगा रिक्वायरमेंट, इसका फूड का जो रिक्वायरमेंट होगा इज रिच, वो ज़्यादा रिच प्रोटीन वाला होगा। इसका जो फूड होगा वो प्रोटीन रिच होगा। क्या होगा, प्रोटीन रिच, और विटामिन रिच भी होगा, विटामिन रिच भी होगा। तो विटामिन में जो खास करके जो विटामिन डाला जाता है वो क्या, विटामिन A एंड K नाम का विटामिन इसमें डाला जाता है, उसको दिया जाता है ताकि जो है इसका जो फूड जो है इजीली डाइजेस्ट हो जाए। जो प्रोटीन इसको दिया जा रहा है उस प्रोटीन को जो है इजीली डाइजेस्ट करने के लिए कुछ विटामिन का यूज़ होता है। विटामिन A और K इसलिए दिया जाता है ताकि इसका जो फूड जो है इजीली डाइजेस्ट हो जाए। तो हम लोग देखा कि इसको जो फूड रिक्वायरमेंट क्या है, प्रोटीन रिच फूड दिया जा रहा है, विटामिन दिया जा रहा है, लेकिन इसको जो फूड दिया जा रहा है रिस्ट्रिक्टेड दिया जा रहा है ना, और कैलकुलेटेड फीड करके दिया जा रहा है ताकि ये ज़्यादा खा करके जो है इसका वेट जो है हेवी ना हो जाए, है ना, ज़्यादा हेवी ना हो जाए, और इसका जो है साइज़ जो है वो इंक्रीज़ ना कर जाए, ज़्यादा बड़ी ना हो जाए, है ना, इंक्रीज़ ना कर जाए। अगर ये साइज़ इंक्रीज़ हो जाएगा और मेन तुम्हारा क्या हो जाएगा, वेट हेवी हो जाएगा, तो इसके जो है एक का जो प्रोडक्शन है उसमें क्या हो जाएगा, कमी आ जाएगा। एक का जो प्रोडक्शन है उसमें क्या आ जाएगा, कमी आ जाएगा, उसका लेस हो जाएगा, है ना। एक प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, इसका कमी आ जाएगा। इसीलिए इसको इस तरीके से दिया जाता है जो हम लोग देखें आपके सामने, है ना। जो अभी हम लोग जिस पॉइंट को डिस्कस किया, एग एंड बॉयलर प्रोडक्शन, एक वैसा मुर्गी जो अंडा दे रही है उसका किस तरीके से हम लोग जो है फीड करते हैं, उसको किस तरीके से हम लोग प्रोडक्शन करते हैं उसका। आज जो बॉयलर जो है जो हमको मीट दे रही है उसका हम लोग किस तरीके का प्रोडक्शन करते हैं। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ था पॉइंट मेरा, एग एंड बॉयलर प्रोडक्शन। इसको हम लोग जो है डिफरेंस बिटवीन कर करके पॉइंट बाई पॉइंट डाल करके हम लोग जो है इसको अच्छे से समझ गए। आई होप कि ये सारा आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं हम लोग फर्दर टॉपिक की तरफ। नोट दिस पॉइंट, ठीक है। तो हम लोग कुछ पॉइंट को भी डिस्कस
करते हैं जिसको हम लोग डिटेल से जो है नेक्स्ट लेक्चर में जानेंगे, है ना। अभी बस उसके बारे में एक हल्का सा आपको हिंट्स दे देते हैं, लेकिन उसको जो डिटेल जो है उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं हम लोग फॉर वैरायटी इम्प्रूवमेंट। अब जैसा भी हम लोगों ने देखा है लेयर है, बॉयलर है, तो वैसा वैरायटी हम लोगों को इम्प्रूवमेंट कराना चाहिए ताकि जो है लेयर जो है ज़्यादा से ज़्यादा एक दे और एक का जो साइज़ है वो ज़्यादा बड़ा हो, लार्ज हो, है ना। एक का जो साइज़ क्या हो, लार्ज हो, बड़ा हो, और ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में वो जो है एक दे। और जो मीट वाला जो हम लोग देखा था बॉयलर, वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या दे, मीट दे, है ना। उसका जो मीट का जो है प्रोडक्शन जो है ज़्यादा हो और कम समय में जो है जल्दी तैयार हो जाए, है ना। कम समय में जो उसका जो ग्रोथ हो वो ज़्यादा हो और मोरेलिटी क्या हो, कम हो, मरे कम। तो लेयर में भी होता है मोरेलिटी, है ना, तो उसमें भी क्या हो, कम हो। इसी सब के बारे में हम लोग ऐसा एक ब्रीड को जो है हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस ब्रीडिंग कराते हैं ताकि हमको इस तरीके का ब्रीडिंग मिले, ज़्यादा टेम्परेचर पर भी सर्वाइव कर जाए, ज़्यादा उसमें जो है हम लोगों को जो है खर्च नहीं हो, है ना। उसके हम लोग को मतलब उसको पालने पोसने में ज़्यादा हम लोगों को खर्च ना हो, कम खर्च हो और ज़्यादा प्रोडक्शन हो, है ना। कम खर्च हो, क्या हो, इन्वेस्टमेंट कम हो और प्रॉफिट ज़्यादा हो। इसी सब के लिए हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस ब्रीडिंग कराते हैं। यहाँ पर वही बोल रहा है फॉर वैरायटी इंप्रूवमेंट क्रॉस ब्रीडिंग इज डन फॉर द वैराइटीज़, है ना। न्यू वैराइटीज़ के लिए जो है हम लोग इस तरीके से करते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में अच्छे से हम लोग डिटेल पर पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक अगर आपको आज का जो लेक्चर जो है अच्छा लगा हो, है ना, अगर आपको नोट्स चाहिए तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं नोट्स के लिए 9297750151, है ना। पेड नोट्स के लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 9297750151, ठीक है। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को जो है ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ऐसे ही MBA एकेडमी के साथ बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।